जंगबंदी नहीं तो वोट भी नहीं। बाइडेन तुम छुप नहीं सकते। अमेरिका का दारुल हुकूमत फलस्तीनियों के हक में नारों से गूंज उठा। व्हाइट हाउस के बाहर फलस्तीन के हक में अब तक के सबसे बड़े एहतजाज में मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एक शख्स ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्समे को भी फलस्तीनी मफलर पहना दिया। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में मुजाहिरीन का समंदर उमड़ आया। जकार्ता के नेशनल मॉन्यूमेंट के अतराफ 2 मिलियन मार्च की कॉल मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से दी गई। इसराइल में हजारों अफराद अपने ही वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते नेतन्याहू की रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ओस्लो और ब्यूनस आयर्स समेत दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में मुजाहरे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहरे। मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के हक में अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला में भी एहतजाज। इसराइल फोर्सेस के मगरबी किनारे में हमले तेज। घर पर टैंक शिकन रॉकेट से हमला। 3 नौजवान फ़लस्तीनी शहीद। नाबलोस, रामल्ला और जनीन से 46 फ़लस्तीनी हिरासत में ले लिए। गजा में इसराइली फोर्सेस और हमास में दू बदू लड़ाई जारी। इसराइल की रात भर गजा पर बमबारी। 2500 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 2 पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमलों में बच्चों और औरतों समेत 53 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल की शिमाली गजा से हिजरत के लिए महफूज रास्ता देने का ऐलान। फ़लस्तीनियों का नकल मकानी से गुरेज। इसराइल पहले भी कई काफिलों को निशाना बना चुका है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का शहरी से 50 लाख रुपए लेने के केस में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर और चेहरे पर कपड़ा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। जज ने कहा कि मुद्दई मुकदमा का दावा है कि उसने नौकरी के लिए फवाद चौधरी को 50 लाख रुपए दिए थे, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने तो इस मुद्दई को कभी देखा तक नहीं। साबिक वफाकी वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तौहीन नहीं होनी चाहिए। अदालत से वापसी में फवाद चौधरी ने कहा कि जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। बात करेंगे आप ये क्यों केसेस केस बन गया, तो आप बताएं, आपको आमतौर पे शिकायत आती है कोई तशद्दुद वगैरह का निशाना तो नहीं बनाया गया? अल्लाह मेहरबानी होगी। स्मॉग की वजह से भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मौजूद टीमें परेशान। श्रीलंका ने हफ्ते को अरुण जेटली स्टेडियम में शेड्यूल्ड ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया। बांग्लादेशी स्क्वाड की मास्क पहनकर ट्रेनिंग। फ़ज़ाई आलूदगी में भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया भर में पहले नंबर पर है। ICC का कहना है कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, खिलाड़ियों की सेहत की हिफाजत का ख्याल रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ियों को डगआउट की बजाय ड्रेसिंग रूम में बैठने का कहा जाएगा। स्टेडियम के अतराफ पानी के छिड़काव का भी प्लान। फखर ने रंग जमाया, खेलने का ढंग बताया, पाकिस्तान का मान बढ़ाया। आम मैच में कीवी बॉलर्स की बेमिसाल धुनाई। 402 रन का हदफ हासिल करने के लिए धुआंधार इनिंग्स। गेंद को आसमान का तारा बना दिया। 81 गेंदों पर 11 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 126 रन बना डाले। रन्स की बारिश के बाद आसमान से भी बारिश हुई। खेल रुक गया, मगर फखर जमान की धुआंधार इनिंग्स के सबब पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 21 रन से जीत गया। फखर जमान ने कप्तान बाबर के साथ 194 रन की पार्टनरशिप बनाई। कप्तान बाबर ने 63 गेंदों पर 66 रन बनाए, 6 चौके और 2 छक्के लगाए। जब मैच खत्म किया गया तो पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 200 रन बना रखे थे। कीवीज के खिलाफ शानदार जीत के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल की उम्मीदें भी रोशन हो गईं। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच लाजमी जीतना है, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। 9 नवंबर को श्रीलंका जीते या फिर बारिश के बाइस मैच खत्म हो जाए और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट भी मिल जाए, तब भी पाकिस्तान को फायदा होगा। उसके बाद पाकिस्तान 11 नवंबर को आखिरी मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ मखसूस रन रेट भी हासिल करना होगा, जिसका फैसला न्यूजीलैंड की जीत के मार्जिन से तय होगा।
भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान भी अब तक सेमीफाइनल की रेस में शामिल है। कराची में 3 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 जनरल काउंसिलर्स के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन में UC 13, जबकि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद गराब टाउन की UC 7 से चेयरमैन का ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कोयटा में कॉन्गो वायरस में मुब्तला एक डॉक्टर इंतकाल कर गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर शुक्रुल्लाह को गुज़िश्ता रोज़ कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर शुक्रुल्लाह 3 रोज़ कबल कॉन्गो वायरस से मुतासिर हुए थे। कोयटा के सिविल अस्पताल के 5 डॉक्टर समेत अमले के 8 अफराद कॉन्गो वायरस का शिकार हो गए। 8 में से 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोयटा के सिविल अस्पताल, शेख जैद अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम। मोहलिक कॉन्गो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक कॉन्गो वायरस से मुतासिरा शख्स के करीब रहने और छूने से दूसरों को मुंतकिल हो सकता है। दुनिया भर में कॉन्गो वायरस से मुतासिर होने वालों में डॉक्टर्स और नर्सेज की बड़ी तादाद भी शामिल है। कॉन्गो वायरस से इंतकाल करने वालों की तदफीन के लिए भी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मैयत को छूने से भी कॉन्गो वायरस मुतासिर कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल, निगरां हुकूमत का पेट्रोलियम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर स्टोरेज सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर PSO के ज़रिए रखे जाएंगे। इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम कंपनीज को 21 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा रखना लाजिम है। ओगरा आलमी माहिरीन की मदद से नया फ्रेमवर्क फौरी तौर पर तैयार करेगा। स्मॉग इमरजेंसी और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज, गाड़ियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात। लाहौर में स्मॉग में खातिर खा कमी ना ला सके। लाहौर आज भी स्मॉग से मुतासर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4 साहिवाल, गोजरा और फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मंगला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, ओकाड़ा, साहिवाल, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और गिरदोनवाह में धुंध। रहीम यार खान की बस्ती नाइया में शोहर का बीवी पर मुबैना तशद्दुद, नाक काटने की कोशिश, सर के बाल काट दिए। मुतासरा खातून की बहन ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसका बहनोई नशे का आदी है, बीवी पर तशद्दुद करता है। पुलिस के मुताबिक खातून की दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की उनके वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 नवंबर को मजीद 7135 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा आइन शिकनी के मुर्तकिब करार दिए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। नून लीग के इसहाक डार का मुतालबा। तफसीली इंटरव्यू देखें आज रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का आज मगरिबी किनारे का दौरा मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन के दौरे से कबल इसराइल ने फ़लस्तीनियों को हिरासा करने के लिए मगरिबी किनारे में कार्रवाइयाँ बढ़ा दी। ब्लिंकन की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की भी जाएंगे। ओमान में अरब वज़राए ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा में जंगबंदी से हमास दोबारा मुनज़्ज़म होगा। उर्दूनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में वहशियाना कार्रवाइयों को दिफा करार नहीं दिया जा सकता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का गजा में गैर मशरूत फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली बमबारी से मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर शदीद रद्द अमल देते हुए
इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। इससे कबल उर्दन, बहरीन और तुर्की ने भी इसराइल से अपने अपने सफीरों को वापस बुलाया था। गजा पर एटम बम गिराना खारिज अज इम्कान नहीं। इंतहा पसंद इसराइली वजीर एमिचाई एलियाहो का इंटरव्यू के दौरान जवाब। फ़लस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाने का मशवरा। बयान से इसराइली हुकूमत और अपोजिशन भी परेशान। नेतन्याहू ने वजीर को काबीना इजलासों में शिरकत से रोक दिया। एटम बम के इस्तेमाल के बयान को हकीकत के मुनाफी करार दे दिया। तनकीद के बाद जुनूनी वजीर भी बयान से फिर गया। कहा उसने बतौर इस्तारा ये बात कही थी। हमास के खिलाफ हर मुमकिन ताकत के इस्तेमाल पर जोर। गाजा में दरअंदाजी करने वाली इसराइली फोर्सेस को शदीद मज़ाहमत का सामना। हमास ने इसराइली फौज से लड़ाई और रॉकेट से टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। नहायत करीब से इसराइली फोर्सेस पर हमले। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया कि हमास के मवासलाती मरकज़, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया। हमास के 12 कमांडर्स को मारने का भी दावा। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी न किसी हद तक हम सब इसमें शरीक हैं। अमरीकी सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने कहा कि गजा की तबाही जदीद दौर के सबसे ज़्यादा हौलनाक लम्हात में से एक है। पनाहगुज़ीनों के कैंपों, एम्बुलेंसेस पर अंधाधुंध बमबारी से हज़ारों मर्द, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बोले फ़लस्तीनी बच्चे भी उतने ही अहम हैं जितने के इसराइली और अमरीकी बच्चे। बांग्लादेश में नामालूम अफराद ने 6 मुसाफिर बसेस को नजर आतिश कर दिया। मुसाफिर बसेस को आग गुज़श्ता शाम ढाका, नारायणगंज, भोला अजला में लगाई गई। अपोजिशन जमातों BNP और जमात इस्लामी के तहत एहतजाज जारी। एहतजाज के तहत 48 घंटों के लिए सड़कें, रेलवे, आबी रास्तों को बंद किया जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फ़खर जमान जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, 450 रन का हदफ भी होता तो हासिल कर लेते। फ़खर को कहा था कि ज़बरदस्ती छक्का नहीं मारना, लेकिन वो रुका नहीं। ओपनिंग बैटर फ़खर जमान बोले कि अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद थोड़ा मोहतात हुआ। कल गेंद स्विंग नहीं हो रही थी, इसलिए शॉट्स खेलने में आसानी हुई। फ़खर जमान ने कीवीज़ के खिलाफ अपनी इनिंग्स को करियर की बेहतरीन इनिंग्स में से एक करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से कबल अफगान ऑलराउंडर नवीन उल हक का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पर तंज। नवीन उल हक ने कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया को इंसानी हुकूक अजीज हैं या वर्ल्ड कप के 2 पॉइंट्स। देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया का अब मौक़िफ़ क्या है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता साल इंसानी हुकूक के मामले पर अफगानिस्तान से 2 तरफा सीरीज खेलने से इनकार किया था। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच मंगल 7 नवंबर को होना है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना लिए। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। ग्राउंड छोटा था, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ इतने रन बने। अब्दुल रज़ाक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा पिच बॉलर्स के लिए मुश्किल थी। पहले दिन से कह रहे हैं फ़खर को बाहर नहीं रखना। फ़खर बगैर किसी खौफ के खेलता है। मोहम्मद आमिर ने कहा कि दोनों टीम्स के बॉलर्स के रन्स हुए। हमारे बॉलर्स पर विकेट के चारों तरफ रन्स बने। फ़खर की बहुत अच्छी बैटिंग थी, उनको क्रेडिट जाता है। अलहमरा आर्ट्स सेंटर लाहौर में जारी लाहौर फेस्टिवल की रौनकें अरूज पर। फेस्टिवल के 8वें रोज़ पुतली तमाशा और मैजिक शो ने बच्चों के दिल जीत लिए। वालिदैन के हमरा बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज नामवर शोरा ने कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। ब्यू जफर और खालिद अनम की कॉमेडी ने मुस्कुराहटें बिखेर दी। सेगमेंट हंसकर जियो से हाजरीन खूब लुत्फानंदोज हुए। मारूफ फिल्मसाज समद खूसट की फिल्म कमली की स्क्रीनिंग सबा कमर, सानिया सईद, निमरा बुच्चा और हमजा ख्वाजा की अदाकारी की पजीराई।
और जलते रहो। हिंदुस्तान की कामयाब और हसीन तरीन खातून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेरिस फैशन वीक में साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के अंदाज पर ट्रोलिंग। अदाकारा ऋचा चड्ढा का ट्रोल्स को जवाब, कहा कि जो अपनी ज़िंदगी से नाखुश है वो दूसरों में कीड़े ही निकालेगा।